नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 की 5वीं मेरिट लिस्ट तो आ गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या इसके बाद छठी मेरिट लिस्ट या 7वीं मेरिट लिस्ट भी आने के चांस हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ परसेंटेज से रह गया है, यानी कि उनका चांस था कि 5वीं मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उनका हो नहीं पाया है। तो सबसे ज़्यादा उनका ये सवाल होता है। और एक और सवाल होता है कि अगर आएगी छठी लिस्ट या 7वीं लिस्ट तो कितने तक कट ऑफ अगर जा सकती है, यानी कि कितना परसेंटेज अगर हो तो ये चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और एक और सवाल दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सच में 2025 वाली वैकेंसी आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2025 की वैकेंसी 2026 में आएगी, 2025 में नहीं आएगी। तो हम लोग इसी पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्या छठी या 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी 5वीं मेरिट लिस्ट तो डिक्लेयर कर दी गई है। अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दोस्तों छठी मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो टाइम तो बहुत कम है, लेकिन 99% चांसेज हैं कि छठी मेरिट लिस्ट आएगी। उसका रीज़न है ये दोस्तों कि लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे, यानी कि 3 से 4 हज़ार सीटें बच रही हैं, ठीक है अभी। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भी गवर्नमेंट के पास, यानी कि भारतीय डाक विभाग के पास आराम से 10 से 15 दिन का समय बच जाएगा, यानी 10 दिन का समय तो ईजिली बच रहा है। तो जो अभी तक जानकारी मिल रही है, ठीक है, उस हिसाब से तो पूरे चांस है कि छठी मेरिट लिस्ट आएगी। छठी मेरिट लिस्ट की अगर डेट की बात करें कि ये छठी मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो छठी मेरिट लिस्ट दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 27 से और 28 तारीख के आसपास आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब यहीं अगर हम बात करें कि हर मेरिट लिस्ट आने के टाइम में जो डेट बताई जा रही थी उससे 2-4-10 दिन लेट ही हो जाता था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं बचेगा। तो छठी मेरिट लिस्ट को आउट करने के लिए वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 27 से 28 तारीख के आसपास में छठी मेरिट लिस्ट आ सकती है दोस्तों। अगर हम बात करें कि 7वीं मेरिट लिस्ट, तो देखिए दोस्तों 7वीं मेरिट लिस्ट आने के बहुत कम चांस हैं। उसका रीज़न है ये दोस्तों कि जब ये आया था वैकेंसी, तो उस टाइम ये अनाउंसमेंट किया गया था, जब पहली मेरिट लिस्ट आई थी, कि 31 दिसंबर के अंदर अंदर सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा सिलेक्शन प्रोसीजर सारा पूरा कर लेना है। तो दोस्तों 7वीं मेरिट लिस्ट आने के चांस बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर आप समझो। तो 7वीं मेरिट लिस्ट तो नहीं आएगी। जो बच्चे छठी मेरिट लिस्ट के बाद भी बच जाएंगे उनके लिए मेरिट लिस्ट ना निकालकर 2025 वाली वैकेंसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो 7वीं मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, यानी कि चांस ना के बराबर है। छठी मेरिट लिस्ट आने के पूरे चांस है। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो 5वीं मेरिट लिस्ट का कट ऑफ गया है सेम कट ऑफ लगभग रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सीटें बची नहीं हैं, तो इसलिए से ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि जिस जोन में या जिस डिवीजन में जो कट ऑफ 5वीं मेरिट लिस्ट का आया है उससे 1-2% अगर कम है तो चांस है आपका छठी मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी, छठी मेरिट लिस्ट आएगी। बाकी अब जिनका ये सवाल है कि क्या सच में आएगी या नहीं आएगी 2025 की वैकेंसी, तो दोस्तों 100% वैकेंसी आएगी 2025 की। आप कहीं लिख के रख लो, 2025 की वैकेंसी आएगी। 2025 की वैकेंसी जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आएगी। वैसे तो चांस है कि जनवरी में आ जाएगी, लेकिन अगर कुछ डिले होता है तो फरवरी तक ये वैकेंसी स्टार्टिंग में आ जाएगी। अभी तो जो पोस्ट डिक्लेयर की गई है दोस्तों वो लगभग 32,000 प्लस पोस्ट बता रहा है। 32,000 प्लस इसलिए है क्योंकि अभी जो ये 2024 वाली वैकेंसी है दोस्तों, इसके भी कुछ सीटें बचेंगी, इसको भी ऐड किया जाएगा। फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी कि कितने लोग 2024 या 25 में रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिटायर हो रहे हैं, तो उनको भी ऐड किया जाएगा। तो इसलिए अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 32,000 प्लस पोस्ट आएगी दोस्तों। तो 2025 की वैकेंसी आ रही दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें
3-4 पोस्टें आ रही है, यानी कि एमटीएस की पोस्ट आ रही है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आ रही है, डाक सेवक की पोस्ट आ रही है और बीपीएम एवीपीएम की पोस्ट आ रही है। तो जिन लोगों का 2024 में रह गया था वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, आप अगर पढ़ने में थोड़ा अच्छे हो या अभी से मेहनत कर सकते हो तो अब स्टेनोग्राफर उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, या फिर एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी नोटिफिकेशन, ये थी जानकारी। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपको कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर जब कोई आती है नई अपडेट तो हम आपके सामने लेकर हाजिर रहेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी जॉब आती है तो उसकी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। और एक और आपको फ़ायदा कि आप पर्सनली कोई आपके सवाल हैं, आपको कौन सी बुक लेनी है, किस कंपटीशन के लिए कैसी तैयारी करनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस हिसाब से आप क्या तैयार कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपके कोई भी सवाल हैं तो आपकी हेल्प की जाती है, आपको जवाब मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।